जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो मैथ का लास्ट चैप्टर है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटीज, ये मैंने स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आई थिंक आपने उस पूरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख लिया होगा और आपने समझ लिया होगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना होता है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि मैं इसमें क्या क्या बताया था। मैं बताया था कि प्रायिकता क्या होती है और इस प्रायिकता के अंदर क्या क्या पढ़ना है, यानी पासा क्या होता है, सिक्का क्या होता है और ताश, जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं, उसका A to Z मैं इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। ठीक है, आई थिंक आप वो देख लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं ना तो जरूर उसको देख लीजिएगा, तभी जाके ये चैप्टर आप देखोगे। जो इस चैप्टर का जो प्रश्नावली है वो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न। मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है और मैं आपसे कहूँगा कि आने वाले प्रश्नों के लिए आप बुक ले लीजिएगा और साथ में बुक को रखिए। मैं प्रश्नों को रीड करूंगा और साथ ही यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है कि मैं प्रश्नों को लिख सकूं, इसलिए आप लोग जरूर बुक लेके बैठिएगा। मैं आपके सामने रीड करूंगा और उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आखिर में प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, है ना। देखिए जो कथन है इसको क्या करना है, पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं पहला कह रहा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है। देखिए अगर कोई घटना हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ई की प्रायिकता। अगर कोई घटना नहीं हो रही है तो उसको लिखा गया है ई नहीं की प्रायिकता। तो दोनों का जो योग होता है ना, याद रखिएगा, वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यानी अगर कोई घटना होगी या घटना नहीं होगी, उन दोनों को जोड़ दोगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन वाला देख लेंगे ना तो ये पूरा आप कर लोगे। सुनिएगा ध्यान से। दूसरा कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है ऐसी घटना कहलाती है। देखिए जो घटना घटेगी ही नहीं तो उसकी प्रायिकता होगा 0। क्या होगा, 0 यानी 0। ठीक है, यानी अगर कोई घटना घट ही नहीं रहा है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। और ऐसी घटना को कहते हैं असंभव घटना या अनिश्चित घटना। याद रखिएगा, असंभव या अनिश्चित। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप कह सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा कि असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहलाती है। दूसरा देखिए, तीसरा प्रश्न, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, आगे लिखा भी है, ऐसी घटना कहलाती है। अगर देखिए कोई अगर घटना निश्चित रूप से घटेगी, ठीक है, निश्चित रूप से अगर कोई घटना घटेगी तो उसका जो मान होगा ना वो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। याद रखिएगा, अगर घटना नहीं घटेगी तो 0 होगा। ठीक है, और घटना घटेगी तो 1 होगा, निश्चित है। तो यह घटना क्या कहलाती है, तो ये घटना कहलाती है निश्चित घटना। याद रखिएगा, निश्चित घटना, या इसके साथ एक और नाम संभव घटना। यहां पे लिख देता हूं संभव या निश्चित घटना कहलाती है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक, है ना, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। देखिए प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं, अब घटनाएं तो 2 ही हो सकती हैं, या तो घटना होगा या तो नहीं होगा, तो उनका योग कितना होगा। ठीक है, उनका योग होता है हमेशा, याद रखिएगा, 1 होता है। ठीक है, सेम यही पहला वाला प्रश्न है, बस ये अलग तरीके से पूछा हुआ है कि मतलब जितनी भी सभी प्रारंभिक घटनाओं, यानी घटना हो या न हो, उनका योग कितना होगा, तो याद रखिएगा 1 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। कह रहे कि किसी घटना की प्रायिकता, है ना, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती हैं तथा से छोटी या उसके बराबर होती हैं। तो मैं बताया था कि अगर कोई घटना घट रही है, ठीक है, तो उसका मान 1 होता है ना। ध्यान सुनिए, अगर नहीं घट रहा है तो उसका मान 0 होता है। तो बीच में घटना घटने वाले यानी PE लिखता हूं। ठीक है, अगर घटना घटेगा PE का मान तो 1 हो जाएगा।
तो इसका मतलब कि पी ई बराबर क्या हो जाएगा, एक, ये बराबर का चिन्ह आप देख रहे हो कि ये बराबर का चिन्ह नहीं है, मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये बराबर अभी इसके सामने आपको समझ में आ जाएगा। तो पी ई के बराबर एक होगा जब घटना घटेगा, अगर घटना नहीं घटेगा तो पी ई जो है कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। पी ई क्या है, तो इसी को बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए, अगर घटना घट रही है, हो सकता है उसका मान 1 आ जाए या 1 से कम आ जाए, तो इसका मतलब ये लगा देता हूं लेस देन वाला। ठीक है, और अगर घटना नहीं घट रही है तो उसका मान 0 हो सकता है या 0 से और 1 के बीच में हो सकता है, इसका मतलब यहां पे ऐसे हो गया। आगे बात समझ में, यानी जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता का मान 1 से कम होता है और 0 से बड़ा होता है। तो देखिएगा, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी यानी 0 से बड़ी या उसके बराबर है ना, यहाँ पे देखिए 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये मैं कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका था कि ये कैसे बन रहा है प्रायिकता। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न, पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो मैंने आपको बताया कि दूसरे प्रश्न के लिए आपको करना क्या है, आप बुक लीजिए, ठीक है, और मैं रीड करूंगा और यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं इसे हटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब ध्यान से समझिएगा कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखते हैं इस वीडियो में जितना भी प्रश्न हो पाए पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, तो इसे मैंने रफ कर दिया। ठीक है, देखिए अब देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। आप लोग कॉपी तब तक कॉपी और यानी कह सकूँ तो बुक निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए चलिए समझिएगा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में संप्रायिक है क्या। देखिएगा, संप्रायिक एक शब्द ही है, संप्रायिक। देखिए संप्रायिक क्या होता है ना, कि जब कोई घटना है ना 50% चांस हो कि वो घटेगी और 50% चांस हो कि वो नहीं घटेगी, तो वो संप्रायिक घटना होती है। याद रखिएगा, संप्रायिक घटना क्या होती है कि जिसमें बराबर बराबर चांस हो, यानी 50% चांस हो कि 50% ये काम होगा और 50% ये काम नहीं होगा, तो ही आपका संप्रायिक घटना होंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में समझिए, मान लीजिए कि आपके सामने मैं प्रश्न दूं और उसमें लगाना है सत्य या असत्य। तो अब बताइए, आपके पास दो ही ऑप्शन है, इसका मतलब कि 50% इसका चांस है और 50% इसका चांस है ना। अगर कोई आपको प्रश्न दिया जाए और उसमें सत्य और असत्य लगाना हो तो आपके पास 50% का चांस है। ठीक है, अगर आप लगाते हो तो हो सकता है 50% सही हो या लगाते हो तो 50% असत्य हो। इसका मतलब ये जो घटना होगी वही संप्रायिक है। आगे बात समझ में, तो संप्रायिक घटना क्या होती है कि जिसमें 50% चांस होता है घटना होने का और घटना न होने का, वो संप्रायिक घटना कहलाती है। चलिए अब देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मैं आपको सब बता दूंगा, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न कह रहे कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है ना। एक ड्राइवर जो है कि कार चलाने का प्रयत्न करता है, तो कार चलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, जाती है, या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब एक बात बताइए, अगर ड्राइवर कार चला रहा है तो क्या लगता है, अगर गाड़ी एक बार स्टार्ट होगी तो क्या अगली बार बंद हो जाएगी, फिर अगली बार स्टार्ट होगी तो फिर अगली बार बंद होगी? कैसा हो सकता है क्या कि एक बार चालू हो एक बार बंद हो, एक बार चालू हो एक बार बंद हो, एक बार चले एक बार रुक जाए, एक बार चले एक बार रुक जाए? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, ये आपको भी पता है कि हो नहीं सकता। इसका मतलब ये संप्रायिक घटना नहीं है। तो क्या लिखूंगा, यह संप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि कार चले या न चले इसका, है ना, इसका 50
50%, ठीक है, चांस नहीं है, या 50% की जगह पे आप लिख सकते हो बराबर बराबर चांस नहीं है। ये बात सही है ना, इसलिए यह सांप्रायिक घटना नहीं है। समझ में आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा क्या है, बस यही आपको करना है। देखिए, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, ठीक है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। मतलब एक खिलाड़ी है जो बास्केट के अंदर बॉल डाल दी है, ठीक है, बास्केट में क्या बॉल डाल दी है, तो कह रहा है कि वो डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, इसकी सांप्रायिक है कि नहीं है। अब आप बताइए क्या लगता है, अगर पहली बार गेंद को फेंकी वो बॉल में चला गया, तो क्या दोबारा ऐसा है कि दोबारा नहीं जाएगा? हो सकता है लगातार 2 बार फेंक दे, हो सकता है लगातार 2 बार न भी जाए, ऐसा हो सकता है। यानी 50% चांस नहीं है, तो यह भी क्या है, सांप्रायिक घटना नहीं है। तो लिखेंगे यह सांप्रायिक घटना नहीं है, क्योंकि बास्केट में बॉल है ना, बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, इसकी या इसका 50% चांस नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। बस आपको यही चीजें लिखनी है, ठीक है, कि कारण क्या है स्पष्ट करना है। देखिए तीसरा कह रहे कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, है ना, उत्तर सही है या गलत होगा ये बताना है। मैंने बताया कि अगर सत्य और असत्य का है तो ये 50% चांस है, 100% मतलब कि 50% चांस यही है कि आप लगाओगे तो या तो सही होगा या तो गलत होगा, है ना। इसका मतलब यह सांप्रायिक घटना है, तो लिखो क्या, यह सांप्रायिक घटना है, क्योंकि सत्य और असत्य में 50% का चांस है। ठीक है, ये हो गया तीसरा कंप्लीट। देखिए कितना आसान है। चौथा देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, ये भी बताइए। 50% चांस है ना। अब अगर आप ट्रांसजेंडर को शामिल ना करें, क्योंकि पूरे अगर विश्व में आप देखोगे तो ट्रांसजेंडर बहुत कम मिलेंगे, है ना। अगर एक गांव में देखोगे तो हो सकता है 9 भी मिले या हो सकता है 2 मिले। ठीक है, इसका मतलब कि वो लड़का और लड़की की बात कर रहा है, यानी ये भी 50% चांस है। ठीक है, तो यही लिखना है। क्या लिखिएगा भाई? ठीक है, कि यह सांप्रायिक घटना है, लिखिएगा ध्यान से, क्योंकि लड़का और लड़की में 50% चांस यह है कि इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, बस इतना ही आपको लिख देना है। ये हो गया हमारा कि दूसरा प्रश्न भी जो था ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में? कितना आसान है, बस आपको समझ में आ चुका होगा, फिर से लिख लीजिएगा। अब चलिए देखिए, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए, जब फुटबॉल है, अब फुटबॉल में जब सिक्का उछाला जाता है तो सिक्का में क्या होता है, चित या पट, यानी हेड एंड टेल। तो अगर हेड और टेल दोनों में से कोई एक ही ना आएगा जब उछालोगे, तो इसका मतलब दोनों प्लेयर्स को बराबर बराबर चांस दिया गया है ना। जो एक अपोजिट टीम है और एक सामने वाली टीम है, इन दोनों को क्या दिया गया, बराबर बराबर चांस दिया गया है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसका मतलब दोनों की क्या है, ये बराबर मतलब चांस है, इसलिए ये न्याय संगत
है। तो क्या लिखोगे, लिखिएगा, इसमें लिखेंगे कि फुटबॉल के खेल में इसलिए सिक्का उछाला जाता है कि, ठीक है, फुटबॉल के खेल में इसलिए सिक्का उछाला जाता है कि सिक्का में चित या पट दोनों होता है ना, चित या पट दोनों होता है, जिसके कारण दोनों टीम को 50-50% चांस मिलता है। इसलिए इसे न्याय संगत, है ना, न्याय संगत माना जाता है ना, न्याय संगत माना जाता है। आई बात समझ में? यानी हम लोग को इतना लिख देना है, उसके बाद ये पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी तीसरा भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर दूं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने तीसरा भी बोला कि मतलब दूसरे का चौथा मैंने आपसे बोला ना कि आपको क्या लिखना है, तो वो जरूर लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुनिए, देखिए ध्यान से, इसे मैं हटा दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब बताइए, ये 4 नंबर है। 4 नंबर में निम्नलिखित में से पहला है ए नंबर आपका 2/3, बी नंबर है -1.5, सी नंबर है 15% और डी नंबर है आपका 0.7। तो कह रहा है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब देखिए, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, हमको इतना बात पता है कि जो प्रायिकता होता है ना, वो 1 से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा, और 0 से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। ये बात हम लोग जानते हैं, है ना, ये बात पता है कि प्रायिकता जो है कि 0 से बराबर या 0 के बड़ी होगी, या 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। तो देखिए, ये देखिए 0 और 1 के बीच में है ना, इसका मतलब ये होगा। हमसे कहा है कि नहीं होगा। अब देखिए 15% को लिखेंगे 15/100, इसको करोगे तो 0.15। तो देखिए 0 से बड़ा है और 1 के बीच में है, ये भी है, ये दोनों है। चलिए, ये माइनस में प्रायिकता नहीं होती है, तो जो हमसे पूछा था कि प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे देखिए 2/3 है, तो भाग करेंगे तो 36 18 0.66 करके आएगा ये। ठीक है, ये भाग करने पर इसका मतलब कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती है। ये बात समझ में आ गया? तो ये हो गया प्रश्न। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, यदि PE बराबर 0.5 है ना, यदि देखिए, यदि PE बराबर 0.05 है तो E, है ना, E नहीं की प्रायिकता, है ना, यही पूछा है, E नहीं की प्रायिकता बता दीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, सुनिए, अगर PE बराबर दिया है 0.05 और E नहीं की प्रायिकता पूछा है, इसका मतलब ये है घटना घटने वाले का, और ये पूछा है कि घटना नहीं घटने वाले का। तो हम लोग जानते हैं कि घटना घटेगा और घटना नहीं घटेगा, उन दोनों का योग 1 होता है। इसका मतलब कह सकता हूं कि PE यानी घटना हुआ है और एक घटना नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं PE के ऊपर बार। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का जोड़ जो है कि 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है?
1 के बराबर होता है। अब देखिए पी का मान दिया है 0.05, यहाँ पर रखिए 0.05 प्लस पी ब्रैकेट में ई के ऊपर बार बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे लग गया पी ब्रैकेट में ई के ऊपर बार बराबर 1 माइनस ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 0.05। क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05। अब देखिए यहाँ पे बराबर, अब देखिए 1 में से 0.05 घटा देंगे। अब देखिए घटाएं कैसे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 0.05, ठीक है। अब 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे बचा 9, 9 हो गया नीचे कट गया 0.95, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.95। यही हमसे कहा था कि ई नहीं की प्रायिकता कितना होगा, तो 0.95 ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी टोटल मैंने 5 प्रश्न कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से कराऊंगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।